देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 26 जुलाई 2020 को साउथ दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील जब पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थे तो दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास उन्होंने सभी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स को और हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जो है उसको ब्रीफिंग के लिए डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के पास बुलाया। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और उसने ये कहा कि उसके साथ लूटपाट हुई है। जब इंस्पेक्टर सुनील ने सभी चीज़ों के बारे में उनसे पूछा और जिस व्यक्ति ने लूटपाट की है उसका हुलिया और बाकी और अन्य चीज़ों के बारे में पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि जो लूटपाट करने वाला व्यक्ति है वो इलाके में ही आसपास है। फ़ौरन इंस्पेक्टर सुनील ने ये सभी चीज़ें SHO डिफेंस कॉलोनी के नॉलेज में उन्होंने ये सारी चीज़ें लाएं और उन्होंने भी सभी स्टाफ को अलर्ट किया और इलाके में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी किया। सर्च ऑपरेशन जारी करने के कुछ ही मिनटों के अंदर वो व्यक्ति जिसने लूटपाट की थी वो दिखाई दिया और हमारे स्टाफ ने उसको घेर लिया। इसी दौरान जिस व्यक्ति ने लूटपाट की थी उसने अपनी कंट्री मेड पिस्टल निकाली और हमारे स्टाफ के ऊपर तान दी और उनको थ्रेट किया कि वो उन्हें गोली मार देगा और उसने ये भी थ्रेट किया कि वो अपने आप को भी गोली मार देगा। हमारे स्टाफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस व्यक्ति से सूझबूझ से बात की और इसी दौरान हमारे एक अन्य स्टाफ ने जाके पीछे से उस व्यक्ति को दबोच लिया और उसी वक्त उसकी पर्सनल सर्च से जो वेपन था कंट्री मेड पिस्टल और लूटे हुए पैसे जो इन्होंने उस TSR ड्राइवर से लूटे थे वो बरामद किए। जो व्यक्ति अक्यूज्ड है उसका नाम दमन अरोड़ा ज्ञात हुआ और वो करीब 26 साल का है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। उसकी नौकरी में उसको करीब 10,000 रुपये के आसपास मिलते थे, लेकिन और पैसों के लिए उसने TSR ड्राइवर को एंड्रूसगंज फ्लाईओवर पे रोका और पिस्टल की नोक पे उसके साथ लूटपाट की, उसके पैसे लूट लिए और फिर फरार होने की कोशिश की। वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद था जिसमें SI कृष्ण, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल गिरिराज और कांस्टेबल मनीष, इन सभी ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए इस व्यक्ति को अपनी सूझबूझ से और साहस से इसको काबू किया और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी पब्लिक के मेंबर को कोई हताहत ना आए और हमारे स्टाफ की भी सुरक्षा में कोई आंच ना आए। इस साहस भरे कार्य के लिए इन सभी स्टाफ को पुरस्कृत किया जा रहा है और इनका नाम अवार्ड के लिए भी रिकमेंड किया जा रहा है। जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और रॉबरी के केस में उसको जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दिया गया है। सर, ये जो लूट हुई थी वो कितने की हुई थी और जो उसने अपना वेपन निकाला था क्या कुछ फायरिंग वायरिंग की थी उसमें या साइलेंट ही रहा? जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसने इनसे इनके पैसे लूटे थे। इसने अकेले ही ये प्लान बनाया था कि ये लूटपाट करेगा। इसका प्लान ये था कि एक सुनसान जगह पे ये ऑटो ड्राइवर को ले जाके उससे लूटपाट करके अपनी मोटरसाइकिल पे वहाँ से फ़रार हो जाएगा। इस व्यक्ति को ये लग रहा था कि लूटपाट करते वक्त जो ऑटो ड्राइवर है उससे इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन इससे सिर्फ़ और सिर्फ 85 रुपये ये लूट पाया और इसके पास जो वेपन था ये इसने एक व्यक्ति से लिया था हायर पे और ये इसकी पहली वारदात थी जिसको इसने अंजाम दिया था। उनके साथ कोई और गिरोह में भी शामिल था या वो सिर्फ अकेले थे?
या उनका ताल्लुकात किसी गिरोह के साथ? प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि एक ताहिर नाम का व्यक्ति था, जो जामिया का रेजिडेंट है, जिससे इसकी मुलाकात थी। और जब इसने बताया कि इसको और पैसे की ज़रूरत है तो इसको ये सजेशन दिया गया कि ये वेपन की नोक पे लूटपाट करे। और इसके बाद इसने ये प्लान बनाया कि ये लूटपाट करेगा, लेकिन जो अलर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ था वहाँ पे मौजूद, उसकी सूझबूझ की वजह से ये पहली बार में ही पकड़ा गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।